बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अशरा ज़िल हज के पहले 10 दिनों के बारे में। अशरा ज़िल हज के पहले 10 दिन इस्लाम में बहुत फजीलत रखते हैं। ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत अजीम और मुबारक हैं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों के अमल की बहुत तारीफ़ फरमाई है। ये दिन तकरीबन रमज़ान के आखिरी अशरे के बराबर फजीलत रखते हैं। यहाँ पर हम 1 ज़िल हज से 10 ज़िल हज तक के मुख्तलिफ़ अमल को डिटेल में बयान करेंगे, जो कि सबसे पहला अमल है नियत और तैयारी। ज़िल हज का चाँद नज़र आते ही इन दिनों की अज़मत का जज्बा दिल में पैदा करें। नफ्स को तैयार करें कि ये दिन सिर्फ़ इबादत, तक़वा और अल्लाह के क़ुर्ब के लिए हैं। दूसरे नंबर पर आता है तौबा और इस्तिग़फ़ार। इन दिनों में गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर गुनाहों पर नदामत का इजहार करें। बेशक वो रब बेहतरीन माफ़ी देने वाला है और हर नियत से वाकिफ़ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैही। दूसरा अमल ये है कि फ़र्ज़ इबादत की पाबंदी करें। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करने की कोशिश करें और औरतें घर में अदा करें। नमाज में खुशू खुशू हासिल करें। चौथा अमल है नवाफिल इबादत। नवाफिल जो कि तहज्जुद के हैं, इशराक के हैं, चाश के हैं और अवाबीन के नवाफिल अदा करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। 5वां और बेहतरीन अमल है रोज़े रखना। 1 ज़िल हज से 9 ज़िल हज तक रोज़े रखना बहुत फजीलत वाला अमल है। 9 ज़िल हज यौम अरफा का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है, एक गुज़रा हुआ और एक आने वाला। और ये बात हदीस से भी साबित है कि अरफा का रोज़ा गुज़रे हुए और आने वाले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा है। 6ठा अमल है ज़िक्र अस्कार, तकबीर तशरीक। 1 ज़िल हज से लेकर 13 ज़िल हज तक ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर, तहमीद, तहलील, तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर तशरीक का ख़ास अमल 9 ज़िल हज की फजर से लेकर 13 ज़िल हज के असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है, औरतों पर भी वाजिब है। 7वां अमल है कुरान की तिलावत। हर रोज़ कुछ हिस्सा कुरान से तिलावत करें। समझने के लिए तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना बेहतरीन है। 8वां अमल है सदका और खैरात करना। ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। जितना मुमकिन हो सकता है सदका व खैरात करें। सदका हर मुसीबत और बला को टालता है, तो सदका हर रोज़ दिया करें ताकि कोई भी परेशानी आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अमल है नफ़ले हज या उम्रा अगर मुमकिन हो। अगर किसी को अल्लाह नसीब करे तो इन दिनों में हज या उम्रा करें। बहुत अजीम इबादत है। हज या उम्रा अल्लाह का बुलावा है, वो जब चाहे जिसे चाहे बुला ले। लेकिन अगर आपकी इस्तिताअत है या आप अफोर्ड कर सकते हो तो हज या उम्रा लाजमी करें। 10वां और आखिरी अमल कुर्बानी करना है। अगर कुर्बानी का इरादा हो तो 1 ज़िल हज से बाल और नाखून ना काटें जब तक कुर्बानी ना हो जाए। कुर्बानी 10 ज़िल हज को ईद उल अज़हा के दिन की जाती है। ये सुन्नत इब्राहिमी है और बहुत अजीम अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है, अल्लाह के नज़दीक किसी दिन में ये अमल ज़्यादा पसंदीदा नहीं होते जितने इन 10 दिनों में होते हैं। ये 10 दिन आपकी तकदीर बदल सकते हैं। ये दिन आपके गुनाह धोने के सबब बन सकते हैं। ये वक्त आपको अल्लाह के करीब कर सकता है। बस अगर आप चाहें तो उठिए, अपने रब को याद कीजिए, रोज़ा रखिए, ज़िक्र करिए, कुर्बानी दीजिए और अपनी रूह को नई ज़िंदगी दीजिए। और ये था पैगाम ज़िल हज की अज़मत भरे दिनों का। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें,
شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔